हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि में तीसरे दिन पूजी जाने वाली हमारी देवी चंद्रघंटा की। देवी चंद्रघंटा जैसा कि नाम से ही जानते हैं, जिनके नाम में ही घंटा यानी कि कहा जाता है, या देवी के स्वरूप की बात करें तो देवी के मस्तक पर घंटे की आकृति बनी हुई है। इस कारण देवी का नाम चंद्रघंटा रूप में विख्यात हुआ। अब हर एक स्वरूप का हर एक तरीके से एक प्रसिद्ध है कि किस रूप में माँ ने क्या किया। तो जैसा कि दुर्गा सप्तशती में आप एक एक बात, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जा रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती आपको अपलोड हो रही है सुबह, तो उसे भी सुनना ना भूलें। और देवी चंद्रघंटा की पूजा से होता क्या है दोस्तों? देवी चंद्रघंटा की पूजा से वीरता आती है, साहस आता है, निडरता आती है। तो देवी चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, नवरात्रि में जो सबसे ज़्यादा पुण्यदायी चीज़ है वो ये है कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं या नहीं, लेकिन किसी के दिल को मत दुखाइए, किसी के मन को दुखी मत करिए। इससे आप बहुत बड़ी पूजा कर लें। कोई भूखा है, कोई परेशान है, तो अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो इससे भी आप बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। एक बात मैं आज आपको बता रही हूँ, तो मुझे याद आ गया इससे ये घटना, तो मैं आपको बता रही हूँ आपके साथ। हो सकता है इस तरह की चीज़ हो। तो एक हमारे टेलर हैं, तो कपड़ा सिल करके और कुछ छोटी छोटी बच्चियों से हमारे घर भिजवाए। तो वो बच्चियाँ आई और बहुत छोटी बच्चियाँ थी, 10 साल 11 साल। तो मैंने उनसे पूछा, जब वो जाने लगी कपड़ा दे करके मुझे, तो मैंने पूछा कि बेटा तुम लोग कुछ खाओगी? कुछ लोग, और यहाँ पे मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर को नवरात्रि हो या कोई भी समय हो, छोटे बच्चे यदि आ जाते हैं तो बिस्किट या घर में कोई फल है, जो भी है, मैं उन्हें ज़रूर पकड़ाती हूँ। बिना पकड़ाए नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता अगर छोटे बच्चे आ जाएं। तो आज मैंने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? तो बोली कि आंटी हमारा व्रत है, हम जा रहे हैं। तो हम घर में आए, देखे, हम सोचे बेटा तुम लोग कुछ खाए हो? तो बोली हाँ, मूंगफली खाए हैं, चाय पिए हैं। हम कहे बस? तो कह रही हैं सब हाँ आंटी बस। बहुत प्यारी बच्चियाँ थी, बिल्कुल खिलखिला के हंस रही थी, एकदम माता जी का स्वरूप थी। तो मैंने उन्हें अंदर बुलाया, मैंने कहा कि बेटा देखो ये माता जी की मैंने भी स्थापना की है, कैसी लग रही है? तो बोली सब बहुत सुंदर लग रही है आंटी जी। तो उसके बाद मैंने मुझे कुछ समझ में नहीं, मैंने बोला कि क्या खाओगी बेटा? तो बोली कि हम लोग तो व्रत हैं आंटी जी, शरबत पिला दीजिए। तो मैंने देखा उस टाइम घर में मेरे कोई था नहीं और मैं जो है पूजा की तैयारी में थोड़ा व्यस्त थी। तो एक दही का पैकेट मेरे घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने उनको दे दिया और बोला सामान सब जो शरबत में लगता है दे दिया। बोला बेटा तुम लोग बना के पी लेना। और बड़ा खुशी, मतलब बहुत खुश हुई बच्चियाँ, एकदम हंसते हुए खिलखिलाते हुए घर से गई, बहुत खुश होकर के। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन कन्या पूजन करें। यदि हमारी स्थिति है, औकात है, हमारे घर में कोई आता जाता है, और मेरे ये बताने का मतलब अन्यथा मत लीजिए आप लोग कि मैं कर करके और ढिढोरा पीट रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे माध्यम से अगर कुछ लोगों को समझ आ जाए, कुछ लोगों को ये जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हम जानते हैं, हमारा दिमाग नहीं खुलता है, तो इससे बड़ी बुद्धि खुलेगी। तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। अगर बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे बताने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा घर पे होता होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाते होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कोई आए तो पूछिए, खिलाइए पिलाइए, जो हमारी स्थिति है, जो औकात है, जो भगवान ने दिया वो ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी आगे की वीडियो में। थोड़ा समय आप लोगों का ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन ये बात कभी न कभी आपके काम ज़रूर आएगी, क्योंकि केवल एक दिन कन्या पूजन न करिए, आप हर समय हर टाइम एक नियम बनाइए। क्योंकि कोई आपके दरवाजे से आए तो पानी के लिए या उसकी जो भी खातिरदारी हमसे हो सके वो ज़रूर पूछिए। चलिए अब हम बात कर रहे थे देवी चंद्रघंटा की। देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नहा लीजिएगा, साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे ही आप, लाल पीले रंग के। और अगर पूछे आपकी कौन सा रंग पहनना है, तो आज देवी की पूजा लाल रंग में होगी, सुनहले रंग में होगी। तो लाल रंग और सुनहला रंग देवी को विशेष प्रिय है, इससे देवी की विशेष कृपा भक्त को प्राप्त होती है। आज की बात करें कि कौन सा भोग लगाएंगे माता को, तो दूध का, गाय के दूध का, कच्चे दूध का भोग लगता है, या दूध की बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग भी माता को लगाया जा सकता है।
आज का मंत्र क्या जपेंगे, तो ओम चंद्रघंटा दिव्य नमः, ओम चंद्रघंटा दिव्य नमः, या फिर या देवी चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का ये अर्थ है कि हे देवी चंद्रघंटा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये मंत्र है जैसे ओम नमः शिवाय, हे शिव जी जो है मैं आपको नमन करता हूँ। तो अलग अलग तरह के मंत्र हैं जिसमें हम देवताओं का, देवियों का अभिवादन करते हैं। तो जो आपका मन हो, वैसे पूरे 9 दिन आप एक चीज़ तो करिए कि आप पूरे 9 दिन कोई ना कोई आप मंत्र पूरे 9 दिन जरूर जप करिए। और रास्ते में या कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखता है ना, तो आप उसकी मदद ज़रूर करिए। कोई घर आता है और जब आपको ये पता हो कि घर आया हुआ व्यक्ति के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो दुर्लभ है, देखिए मानती हूँ ये छोटी सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी को पूछिए कोई पानी, आपको शायद लगता हो लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूख से परेशान रहते हैं, तो उनकी मदद करना, कहा जाता है कि दरिद्र नारायण प्रभु स्वयं है, भगवान विष्णु। तो ये सब छोटे छोटे काम आप करते रहिए। और चंद्रघंटा देवी की पूजा, उनके मस्तक पे घंटा बना हुआ है। आज के दिन किसी मंदिर में जाकर अगर घंटा बांधते हैं देवी मंदिर में तो यश मिलता है पता। और आपका आज के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर यदि ध्वजा झंडा लगाते हैं या लगवाते हैं, तो अगर राजनीति से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अपने नाम को बहुत प्रसिद्ध करना चाहते हैं या फिर विदेश जाने का काम आपका नहीं हो रहा है, तो एक झंडा ज़रूर लगवाइए। इससे बहुत बहुत अच्छा होता है। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये देवी चंद्रघंटा की पूजा में ये जो 2 उपाय बताया मैंने, वो अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो आप दूध या दूध से बनी चीज़ों को आज दान कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को करते हैं तो अति उत्तम। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आज देवी चंद्रघंटा की पूजा करते समय उनके स्वरूप का ध्यान करिए। देवी का स्वरूप चमकीला है, देवी के हाथ में खड़ग है, चक्र है, गदा है, त्रिशूल है, तो ध्यान जरूर करिए। देवी के नेत्र जो है वो सौम्य मुद्रा में है, यानी कि माँ के नेत्र मुस्कुरा रहे हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा से व्यक्ति के अंदर वीरता आती है, बहुत ही साहस आता है, निर्भयता आता है। यदि कोई बच्चा है जो बार बार डरता है किसी भी चीज़ से, किसी एग्जाम से, स्कूल जाने से या कुछ भी, तो आज देवी के चरणों में आप चंदन लगाकर उस बच्चे को तिलक लगाएं। इससे निर्भयता आती है, दुख दूर होता है, तकलीफें दूर होती है और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा बड़े उत्साह, उमंग और बड़े प्रेम से आप लोग करिए। उचित यही है कि आप देवी की पूजा में बहुत मन लगाइए। संभव हो तो हर दिन देवी पूजा करना चाहिए, यानी छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये मुश्किल है। जिनके घर में अगर अपनी खुद की बच्ची हो, तो लोग कहते हैं कि अपनी खुद की बच्ची को नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अपनी खुद की बच्ची को भी प्रतिदिन आप कोई उपहार दे सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, उसे एक जगह देवी की तरह सजा कर बैठा कर भोजन करा सकते हैं, उसके पाँव धो सकते हैं। तो तरीका तो अनेक है, आप अनेकों तरीके से देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। और देवी की खुशहाली हुई तो आपका जीवन तो खुशहाल हो ही जाएगा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।